फर्स्ट क्वेश्चन ईयर 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इन दिस इज। तो अपने को पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो डोमेन होता है, पीवीबी मैं बार-बार यूज़ करूँगा, ध्यान रखना, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो डोमेन है अपना, वो कहाँ से कहाँ होता है? -1 से 1। तो यहाँ पे अपना 2x² - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट कंप्लीट इनइक्वालिटी को +3 कर देते हैं, तो यहाँ पे -1 + 3 विल बी 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x² लेस देन इक्वल्स टू 4। कंप्लीट इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा साइन में। तो दिस विल बी इक्वल्स टू x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से अपने पास दो इनइक्वालिटी बनेंगी, पहले बनेगी x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ से अपनी बनेगी x² इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू -1 और इस इनइक्वालिटी से जो अपनी x की वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू √2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा उससे पता कर लेंगे भाई डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन नंबर लाइन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना -√2 होगा, यहाँ पे -1 इस 1। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो 1 इंक्लूडेड है तो इस साइड वाला, एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से लेके इस तक माइनस इनफिनिटी तक। नेक्स्ट इस इनइक्वालिटी की बात करें तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो अपने पास हो जाएगा ये वाला, एंड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू √2, यहाँ तक हो जाएगा। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है अपना, ये वाला। तो यहाँ से जो x होगा, x विल बिलोंग टू क्लोज इंटरवल √2 टू -1, क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू √2। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x ही अपना डोमेन होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x, तो x जो है वो लाइक कर रहा है -1 to 0 इन द रेंज ऑफ y इज। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें, x की जो वैल्यू होती है अपनी वो -1 to 1 होती है, -1 एंड 1 इंक्लूडेड। तो उस केस में अपनी y की जो वैल्यू होगी वो लाई करती है -π/2 π/2। बट यहाँ पे अपने बोला कि x जो है वो लाई कर रहा है -1 to 0। सो यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी, रेंज की बात करें तो y विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y विल बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू 0 क्लोज इंटरवल। तो आंसर डी इज करेक्ट। देखो देखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं। ये देखो -π/2 to 0 है, बट यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल दोनों तरफ। c के अंदर यहाँ क्लोज है, पर यहाँ ओपन है। d के अंदर यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज है। तो सही आंसर क्या होगा? दोनों तरफ क्लोज इंटरवल होगा अपना। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स sin -10π/3। तो यहाँ पे अपने पता है sin इनवर्स ऑफ ये बना sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो इसको बाहर ला सकते हैं। तो ये बन जाएगा -sin 10π/3। यहाँ से फर्दर अपन लिख सकते हैं इसको sin इनवर्स माइनस sin, इसको लिख सकते हैं 3π प्लस π/3। तो यहाँ पे देखो 3π प्लस π/3, तो ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई भाई, है ना। पाई 2π 3π फिर प्लस π/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है और पाई के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ माइनस साइन देखो माइनस π/3। तो ये माइनस बाहर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली बनेगा sin इनवर्स ऑफ sin π/3 और sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इज थीटा हो जाएगा अपना π/3। तो ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होनी चाहिए -π/2 टू π/2, तो वो इसके बीच में लाई कर रही है भाई। सो आंसर विल बी π/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स ऑफ cos 43π/5। देख लेते हैं। सो दिस इज sin इनवर्स ऑफ cos, तो देखो 43π/5 को अपन लिखते हैं 8π प्लस 3π/5। अब 8π की बात करें तो देखो 8π में क्या होगा, इस तरीके से 2π, फिर इस तरीके से 4 चक्कर काटेंगे तो 8π हो जाएगा प्लस 3π/5। तो ये अपन बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या रहेगा? पॉजिटिव ही होगा और अराउंड पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। तो यहाँ से अपना क्या बनेगा? दिस विल बी sin इनवर्स ऑफ cos 3π/5। ओके, तो अपने को sin इनवर्स ऑफ sin थीटा पता होता है दैट इज इक्वल टू थीटा, बट यहाँ पे क्या है अपना cos को sin में चेंज करना पड़ेगा। cos को sin में चेंज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? अपने को पता है cos थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू sin π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 3π/5। थीटा अपन 3π/5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा cos 3π/5 इक्वल टू sin π/2 माइनस 3π/5। तो दिस विल बी इक्वल टू sin, एलसीएम ले लेते हैं 10π माइनस 6π। दिस विल बी sin माइनस π/10। ये जो वैल्यू है यहाँ डाल देते हैं cos की जगह, तो अपना क्या बनेगा sin इनवर्स ऑफ sin माइनस π/10। बेसिकली ये क्या बन जाएगा? sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इज थीटा, थीटा कितना? -π/10। आंसर विल बी